1947 भारत आजाद हो चुका था, पर नक्शे पर अब भी एक ऐसा दाग बाकी था जो पूरे देश के लिए खतरा बन सकता था। देश के ठीक बीचों बीच दक्खन के पठार पर बैठा था हैदराबाद, और वहां का हुक्मरान निजाम उस्मान अली खान, दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक। उसका सपना, एक आजाद अलग मुल्क, भारत का हिस्सा नहीं, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं, बल्कि अपनी अलग सल्तनत। सरदार पटेल इसे किस नजर से देखते थे जानते हैं? उन्होंने इसे कहा था भारत के पेट में कैंसर। क्योंकि सोचिए, देश के बीचों बीच अगर एक दुश्मन देश बैठा हो तो पूरा भारत कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। निजाम इतना चालाक था कि सीधे दिल्ली आकर बात तक नहीं करता था। उसने अपनी तरफ से एक ब्रिटिश वकील भेजा, सर वॉल्टर मॉन्कटन। मॉन्कटन बार बार दिल्ली आता, माउंटबेटन और पटेल से मिलता, और हर बार एक ही धमकी दोहराता। एक दिन ऐसी ही एक बैठक में मॉन्कटन ने पटेल की तरफ देखा और बोला रौब से, अगर भारत ने हैदराबाद की शर्तें नहीं मानी तो निजाम साहब अपने निजी जहाज में बैठेंगे और सीधे कराची चले जाएंगे। कमरे में मौजूद अंग्रेज अफसर सन्न रह गए। माउंटबेटन तक की सांसें अटक गईं, पर सरदार पटेल, वे न हिले न घबराए। बस एक हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर आई, और फिर उन्होंने वो जवाब दिया जो आज भी इतिहास की सबसे तीखी पंक्तियों में गिना जाता है। लॉर्ड मॉन्कटन, आप निजाम साहब से कह सकते हैं कि वे कराची जाने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं, लेकिन उन्हें यह याद रखना चाहिए, सिकंदराबाद से उड़ान भरने के बाद उनका जहाज कराची पहुंचे ही ना। ऐसा भी तो हो सकता है। बस इतना ही काफी था। मॉन्कटन समझ गया, हैदराबाद का आसमान, हैदराबाद की जमीन, सब भारत के नियंत्रण में है। एक इशारे पर वह जहाज हवा में ही रोका जा सकता था या मार गिराया जा सकता था। वह उसी वक्त समझ गया, दिल्ली में बैठा यह लौह पुरुष किसी खोखली धमकी से डरने वाला नहीं। पर कूटनीति यहीं खत्म नहीं हुई। नवंबर 1947 में एक साल के लिए स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ, यथास्थिति बनाए रखने का समझौता, ताकि बातचीत से रास्ता निकल सके। पर इसी दौरान हैदराबाद में आग लग चुकी थी। निजाम के करीबी कासिम रिजवी के नेतृत्व में एक कट्टरपंथी गुट खड़ा हुआ, रजाकार। इन्होंने हैदराबाद की बहुसंख्यक हिंदू आबादी पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया। लाखों लोग जान बचाकर पड़ोसी भारतीय राज्यों की तरफ भागने लगे। उधर निजाम चोरी छिपे पाकिस्तान से हथियार मंगाने लगा और मामले को संयुक्त राष्ट्र तक ले जाने की कोशिश करने लगा। नेहरू चाहते थे बातचीत से हल निकले, अंतर्राष्ट्रीय छवि का ख्याल रखा जाए, पर पटेल जानते थे लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जब रजाकारों का आतंक सीमा लांघ गया तो सरदार पटेल ने वह फैसला ले लिया जिसका डर निजाम को हमेशा से था, सैन्य कार्रवाई। नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो।